आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए हम लोग 26 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर फटाफट पढ़ लेते हैं। और अगर आपने सीईटी मेंस की तैयारी करनी है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। के साथ साथ अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एस्टेट एग्जाम के लिए या बाकी किसी एग्जाम के लिए, तो आप लोग स्पेशली हरियाणा की एक खोज करके बैच है, आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन में मैंने आप लोगों से पिछले सेशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि हरियाणा में राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को कितना परसेंटेज आरक्षण मिलेगा। तो इस सवाल का ठीक जवाब था आपका 33%, जो आप लोगों ने ठीक जवाब दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अनुपालन में सभी स्कूल बसों के लिए किस व्यवस्था को अनिवार्य बताया है। तो अभी नूह की एक घटना हुई थी, उसी के चलते हुए CCTV कैमरे लगाना हर एक बस के अंदर मैंडेटरी किया है। के साथ साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी, रेगुलर जो है ना मॉनिटरिंग की जाएगी बसेस की, ड्राइवर की और पूरी घटना की भी। तो इसी के इन सबको मैंडेटरी किया है अभी ये। तो अभी 7 साल की बच्ची के साथ में जो मारपीट का मामला आया था, उसी को देखते हुए बेसिकली खुद जो आपका डिपार्टमेंट है हरियाणा मानवाधिकार आयोग, इन्होंने सुनो मोटो कॉग्निजेंस यानी कि जिसको कहते हैं स्वतः संज्ञान लिया था। ये सुनो मोटो होता है क्या सर? भाई कोई अदालत हो सकता है, कोई आयोग हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है जो अपने आप किसी मामले पे संज्ञान ले बिना किसी के शिकायत किए हुए ही। यूँ समझो जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे के साथ में मारपीट की घटना आती है, या स्कूल बस के अंदर मान लेते हैं सिक्योरिटी की कोई इशू हो सकता है, किसी महिला का कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड या उनके राइट से रिलेटेड कोई बात ऐसी आती है, पुलिस लापरवाही करे, या सबसे इंपॉर्टेंट है मान लो पॉल्यूशन के मामले में, जैसे कोई कहीं पे पेड़ वगैरह काट देते हैं, कहीं पे कचरा बिखेर देते हैं, तो वहां पे अगर कोई पर्सन मतलब कंप्लेंट ना भी करे, फिर भी कोर्ट है या कोई मानवाधिकार आयोग है, खुद अगर किसी घटना का सोशल मीडिया से या वैसे किसी पता लगता है तो खुद ही जाके जो है ना संज्ञान ले सकते हैं सुनो मोटो का। सुनो मोटो एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग ही होता है ऑन इट्स ऑन मोशन, मतलब अपने आप ही कॉग्निजेंस मामले में संज्ञान ले लेना, जैसे है ना। अभी तो बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड जो है ना बच्चों के मानवाधिकार और बाल संरक्षण कानूनों का सीधा उल्लंघन है। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अनुपालन की जिम्मेदारी राज्य की जिला उपमंडल स्तरीय समितियों को दी गई है। वैसे हरियाणा मानवाधिकार आयोग जो है ना ये बना था सितंबर 2012 के अंदर बना था। मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत धारा 21 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है। इसके स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। आयोग के अध्यक्ष के पद पे आमतौर पे हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में है उनको ही नियुक्त किया जाता है। करंट में अगर हम बात करते हैं तो इनकी सुनवाई वगैरह के लिए ललित बत्रा जी ये वरिष्ठ सदस्य के रूप में आयोग की पूर्ण पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। के साथ साथ श्री दीप भाटिया और कुलदीप जैन इस आयोग के माननीय सदस्य हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये अध्यक्ष आपको याद रहने चाहिए। अपॉइंट कौन करता है सर? तो आयोग के अध्यक्ष और मेंबर की अपॉइंटमेंट हरियाणा के मतलब राज्य के राज्यपाल जी के द्वारा ही की जाती है। और के साथ साथ जो है ना एक चयन समिति की सिफारिश पे होती है। इस अध्यक्ष जिसके अध्यक्ष हमेशा ज्यादातर मुख्यमंत्री ही होते हैं और इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्य के गृह मंत्री, विपक्ष के नेता ये होते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं और फिर अपॉइंट करने का काम फिर होता है फाइनल राज्यपाल जी का। इनका कार्यकाल 2019 के लागू होने के बाद में, नए अधिनियम लागू होने के बाद में या तो 3 साल होगा या 70 साल की उम्र, जो भी पहले पूरा होगा उसके अकॉर्डिंग ही इतना कार्यकाल रहेगा इनका। हरियाणा में अब अंशकालिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु पर उनके आश्रितों को कितनी अनुकंपा राशि दी जाएगी। जैसे क्या होता है, पार्ट टाइम कोई एम्प्लॉय होता है कहीं पे और अगर उनकी डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब वालों को तो खैर मिल ही रहा होता है, परमानेंट वालों को तो, लेकिन जो ऐसे पार्ट टाइम एम्प्लॉय होते हैं उनकी अगर किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? तो उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे अनुकंपा के आधार पे। तो हरियाणा के अंदर जो है ना पार्ट टाइम जॉब करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पे भी 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले ये लाभ केवल एडहॉक या डेली वेजर या जो कॉन्ट्रैक्ट आधार पे काम कर
रहे हैं उन्हीं के लिए ही था, लेकिन ये आदेश अब सरकारी डिपार्टमेंट, बोर्ड निगम या जो पीएसयू है या हाई कोर्ट है या यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे काम करते हैं लोग, वहाँ पे ये अभी नियम लागू किया गया है। राज्य के बजट में कर्मचारी और पेंशनर के आश्रितों के मेडिकल क्लेम के लिए 3500 रुपये हर महीने से बढ़ा के 9000 रुपये करने की घोषणा की गई थी। इसकी गजट अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, जिसके कारण 3500 रुपये की पुरानी सीमा के आधार पर कर्मचारियों को क्लेम खारिज हो रहे हैं फिलहाल के लिए। तो हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने हरियाणा के मुख्यमंत्री इसे लागू करने की भी डिमांड की है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सोनीपत जिले में लगभग कितनी भूमि को वैकल्पिक फसलों के लिए फसलों के अंतर्गत लाने का टारगेट रखा है। जो आपकी अल्टरनेटिव क्रॉप्स है, जैसे आपको याद होगा कि टोटल ये जो योजना है ना 6 मई को स्टार्ट की गई थी, 6 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इस योजना का टारगेट यही है कि जो खेत में धान उगाए जाते हैं ना, उनकी जगह पे कोई अल्टरनेट क्रॉप है, धान की समय में बाजरा हो सकता है, गन्ना हो सकता है, मक्का हो सकता है, गवार हो सकता है, मूंग हो सकता है, अरहर हो सकता है, तिलहन हो सकते हैं, खेत खाली भी छोड़ सकते हैं। तो उनको पहले 7000 रुपये दिए जाते थे, जिनको बढ़ा के अब 8000 रुपये कर दिए गए हैं। तो अभी रिसेंटली सोनीपत के अंदर इसका विस्तार का शुभारंभ भी किया है और 2600 एकड़ जमीन का टारगेट रखा है। ये सोनीपत जिले में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का एक्सपेंशन यह है, इसका टारगेट है धान की खेती के बजाय 2600 एकड़ जमीन के अंदर जो अल्टरनेट क्रॉप्स हैं उनको लाना। इस पहल की शुरुआत कृषि विभाग के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है पानी की कमी वाले क्षेत्र में धान की खेती को कम करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना। यह धान की खेती में पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाले जो ग्राउंड वाटर लेवल के गिरावट की समस्या को दूर करने के लिए है। इस योजना के चलते हुए सोनीपत जिले में 2600 एकड़ जमीन को लक्षित किया गया है। किसानों को धान की खेती छोड़ के कम पानी की आवश्यकता वाली जो भी अल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं उनको लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अगर ऐसा करते हैं तो उनको 8000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद धान से कपास की खेती अपनाने वाले किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि धान की खेती अब तक कर रहे थे, अब वो करने लग गए कपास की खेती करने लग गया। कपास की खेती लगातार हरियाणा में कम ही होती जा रही है। 8000 रुपये तो मिलेंगे, बाकी और खेती करते हो तो अगर कपास की खेती करते हो तो 2000 रुपये प्लस और मिल के मतलब टोटल 10,000 रुपये मिल जाएंगे अगर कपास की खेती करते हो तो। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, हरियाणा में अगर डीएसआर मतलब डायरेक्ट अगर सीडिंग करते हैं राइस की, मशीन से बिजाई करते हैं तो पहले 4000 मिलते थे, 4500 रुपये देगी सरकार धान की। एक तो रोपण विधि होती है, एक मशीन से सीधा बिजाई करोगे तो 4500 रुपये पर एकड़ देगी सरकार। हरियाणा सरकार किस नाम से बुजुर्गों के लिए नया स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च करने जा रही है? तो बुजुर्गों के लिए एक नया स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल है, इसको अभी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो एक तो पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है, अब ये ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें बुजुर्गों की हेल्थ से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स है वो डिजिटली रखे जाएंगे। लाइक बुजुर्गों की हेल्थ की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, उनकी बीमारी है, उनकी जांच हो गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है उनको इजीली ट्रैक किया जा सकेगा। तो मतलब किस बुजुर्ग को कौन सी मेडिकल हेल्प चाहिए इससे भी पता लग जाएगा। लाइक किसी बुजुर्ग को बीपी है, शुगर है या हार्ट प्रॉब्लम है तो पोर्टल पे उसका हेल्थ रिकॉर्ड होगा। इससे डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स है आसानी से उनके फॉलोअप ले सकते हैं। एक बात और है, हर थर्सडे के दिन जो है ना आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर एक विशेष शिविर लगाए जाएंगे, मतलब हेल्थ कैंप लगेगा समझो, जिसमें बुजुर्ग या आम लोगों की जांच होगी। लाइक बीपी, शुगर, जनरल चेकअप जो भी होते हैं वो किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर आगे की ट्रीटमेंट के लिए गाइड भी किया जाएगा। इसके अलावा संजीवनी योग कार्यक्रम भी होगा, मतलब हॉस्पिटल में इलाज के साथ साथ योगा, प्राणायाम, लाइफस्टाइल गाइडेंस है। ये ओपीडी पे जो मरीज जाएगा चेकअप करवाने तो उनको बताया जाएगा कि योगा कैसे करते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं, डेली अपना रूटीन को ध्यान रखें। तो डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी और
आईपीडी मरीजों को योग थेरेपी और के साथ साथ काउंसलिंग वगैरह है वो भी सरकार करने वाली है। आईपीडी मतलब जो मरीज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं ना, उनको आप लोग जो है ना आईपीडी के नाम से जाना करते हैं। जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, ओपीडी बेसिकली जो पहली बार चेकअप करने के लिए जाते हैं, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट के नाम से जाना करते हैं। इन पेशेंट ओपीडी तो होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, मतलब जो मरीज डॉक्टर को दिखा के उसी दिन घर चला जाएगा तो वो तो आउट पेशेंट है। लेकिन जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो गया ना, वो इन पेशेंट हो जाता है। तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट वाले के लिए योग की थेरेपी और काउंसलिंग है। और जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होगा, इसका मतलब उनको बताया जाएगा कि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो, जिससे आप लोग ठीक रह सकते हो। झज्जर जिला हाल ही में किस कारण से नारी शक्ति की प्रशासनिक मिसाल के रूप में चर्चा में रहा है? तो झज्जर जिला चर्चा में रहा है क्योंकि इस जिले के अंदर पुलिस, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पे महिला अधिकारियों की प्रमुख भूमिका है। हमारे भारत का पहला ऐसा जिला है जहाँ पे सारे अधिकारी ही महिला है। जैसे उपायुक्त है आईएएस वर्षा, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर है आईपीएस डॉक्टर राजश्री है, डीसीपी है डॉक्टर आईपीएस दीप्ति, और मतलब ये जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस में आते हैं धारणा है, जसलीन कौर है, और इसके अलावा जो है ना बाकी और भी बहुत सारे पद हैं, उन सभी पे ही महिलाएं ही हैं एक्चुअली। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, झज्जर पुलिस कमिश्नरेट फरवरी 2024 में बना था ये, और हरियाणा के अंदर 5 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है। एक तो गुरुग्राम, एक फरीदाबाद, एक पंचकुला, सोनीपत चौथा था, 5वां ये बना है। बी सतीश बालन इसके वैसे सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट बने थे। ये नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाला हरियाणा का चौथा पुलिस कमिश्नरेट है, एनसीआर में आने वाला। वैसे ओवरऑल हरियाणा के टोटल जो है ना 5 पुलिस कमिश्नरेट है, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा में डीएसआर तकनीक से धान की खेती करने पर प्रति एकड़ कितना प्रोत्साहन मिलेगा? तो अभी बताया था मैंने कितना रुपए मिलेगा, 4500 रुपए मिलेगा। पहले 4000 था, अब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस से 4500 रुपए दिया जाएगा, और ताकि 30% तक पानी की खपत कम हो सके। हरियाणा में बाल विवाह को पूरी तरीके से रोकने का टारगेट कब रखा है? तो इसका टारगेट 2030 तक रखा है, जिसके माध्यम से 12 विभागों के साथ मिलकर बाल विवाह के मामलों को सीधे मॉनिटर करना है। 2030 तक इसको पूरी तरीके से खत्म करना है। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए एक सवाल है कि हरियाणा में साल 2008-9 में वित्तीय वर्ष में लैंगिक बजट की शुरुआत हुई थी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में केंद्र सरकार की 100% सहायता से हरियाणा में चलाई जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के लिए राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूं आपको मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। सेशन कैसा लगा बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर जरूर करो अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत बहुत शुक्रिया।